नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 का बायोलॉजी हम लोग देख रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है 1 नंबर क्वेश्चन। आज का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। कह रहा है कि बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन और मुकुलन। इनमें से लगाना है। तो सभी विधियाँ क्या हैं कि ये अलैंगिक जनन के प्रकार ही हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्लेनेरिया में होता है वो अपखंडन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया है। तो ये हमारा जो है अपखंडन, ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख पे हम टिक कर दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत पावरफुल होगा। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा। शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन कह रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। मतलब लैंगिक जनन से संचालित होने वाले कुछ रोग हैं जिनके नाम दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लैंगिक जनन से संचालित होने वाले रोग हैं। कह रहा है कि एड्स है, ख कह रहा है कि गोनोरिया है, ग कह रहा है कि टाइफाइड है, घ कह रहा है कि क और ख दोनों हैं। मतलब क और ख में देखेंगे यहाँ पे एड्स और गोनोरिया की बात कह रहा है। तो जो टाइफाइड है वो जो है जनन द्वारा नहीं फैलता है, ये पानी से फैलने वाले रोग है। लेकिन एड्स और गोनोरिया जो है ये जनन द्वारा फैलते हैं, लैंगिक जनन में फैलते हैं। तो क और ख जो है ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। निषेचन जब होता है, निषेचन का मतलब होता है कि जब नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक आकर आपस में मिलते हैं, तो जहाँ पर मिलते हैं तो निषेचित होते हैं। अंडे क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो कह रहा है कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है, गोनोरिया का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। तो जब नर और मादा युग्मक दोनों आकर के आपस में मिलते हैं तो उस समय युग्मनज बनता है। युग्मनज, जिसको जाइगोट हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, यही बनता है। क नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का ये सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बराबर जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। जो डेंगू तो मच्छर से होता ही है, ये तो पता होगा आपको। लेकिन वो मच्छर जो है कहता है कि किस तरह के जल में पाया जाता है, कैसा जल में वो मच्छर पाया जाएगा। कह रहा है कि साफ जल में पाया जाएगा, ख कह रहा है कि गंदा जल में पाया जाएगा, ग कह रहा है कि खारा जल में पाया जाएगा, और घ कह रहा है कि मृदु जल में पाया जाएगा। तो जो डेंगू का मच्छर है, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो एकदम साफ और स्वच्छ जल में पाया जाता है। वो गंदे जल में नहीं पाया जाता है, साफ स्वच्छ जल में पाया जाता है डेंगू का मच्छर। तो यहाँ पर हम साफ जल में लिखा हुआ है, तो क नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा। यही 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि मानव भ्रूण का विकास होता है। जो मानव का भ्रूण है उसका विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, सर्विक्स में होता है, अंडवाहिका में होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। मानव जो भ्रूण है, मानव में देखेंगे नर और मादा दोनों आ जाएंगे। ये मानव है, मनुष्य है। कह रहा है कि इसमें जो है भ्रूण का विकास होता है। कहाँ पे भ्रूण कहाँ बनता है? तो भ्रूण बनता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। तो ये जो भ्रूण बनता है वो गर्भाशय में बनता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ख जो है हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ख हम लोग का सही हो जाएगा, जो कि है गर्भाशय। इस पर टिक कर दे रहे हैं। अब देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? प्रोटोजोआ जनित, सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोनोसिस, गोनोरिया। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो है, पहले ये जो सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, ये क्या है बाबू? तो ये लैंगिक जनन के रोग हैं, लेकिन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन अपने आप छट गया है, ट्राइकोनोसिस। इसी को हम लोग टिक कर देंगे। 6 नंबर हम लोग का ये जो है ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ट्राइकोमोनियसिस, यही रोग जो होता है ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन के रोग हैं। यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं ग नंबर ऑप्शन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा
अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मेनिया में। देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है परीक्षा में, इसको ध्यान से सुनेंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है। तो जो मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन, वो जो होता है ईस्ट के अंदर होता है। ध्यान से सुनेंगे, ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ख नंबर ऑप्शन। इस पर हम लोग टिक कर देंगे ईस्ट वाले पे। 8 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग कण पाया जाता है, पराग कण है, जल नहीं है, पराग कण है। कण यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो देखेंगे पराग कण पाया जाता है जायांग में, दलपत्र में, पुमंग में, इनमें से कौन है? तो पराग कण कहाँ पाया जाएगा? पुमंग में पाया जाएगा। पुमंग जो होता है फूल का पुरुष भाग होता है, तो यही हम लोग का सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। तो पराग कण पाया जाता है किस में? तो पुमंग के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ देखिएगा नहीं है कह रहा है, जनन मादा जनन तंत्र का। तो अंडाशय मादा में पाया जाएगा, गर्भाशय ये भी मादा में पाए जाएंगे, वर्तिकाग्र और डिम्बवाहिनी, यह दो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को छांटना है। वर्तिकाग्र तो पुष्प में पाया जाता है, और डिम्बवाहिनी जो है ये भी कहाँ पाई जाती हैं? तो डिम्बवाहिनी नलिका जो होती है ये औरतों में पाई जाती हैं, स्त्रियों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन डायरेक्ट छट गया, वर्तिकाग्र ये पुष्प के भाग है, और इसको हम लोग छाट देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग का ग नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पर पूछा है, नहीं है, तो वर्तिकाग्र हम लोग का हो जाएगा सही। तो अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चन देखे हैं, आगे देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि है। क कह रहा है कि मुकुलन, ख कह रहा है बीजाणु जनन, ग कह रहा है विखंडन, घ कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन ये सभी अलैंगिक जनन की ही विधि हैं। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, तो ये सभी ऑप्शन जो है सही हैं। तो इनमें सभी जो है घ नंबर ऑप्शन में है, इसी को हम लोग टिक कर देंगे, अभी यही सही है। अब कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब नर और मादा भाग दोनों एक में पाया जाएगा, इसका मतलब ये उभयलिंगी होते हैं। तो क कह रहा है केचुआ, ख कह रहा है मछली, ग कह रहा है शेर, और घ कह रहा है बकरी। तो केचुआ जो होगा ना, यही जो है उभयलिंगी हो जाता है। तो केचुआ तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जो है हम लोग का 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा केचुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। तो क को हम लोग टिक कर देंगे। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पर सीधे हम लोग ध्यान दे देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? पहला कह रहा है कि द्विखंडन से होता है, ख कह रहा है मुकुलन से होता है, ग कह रहा है लैंगिक जनन से होता है, और घ कह रहा है इनमें से सभी से होता है। तो हाइड्रा में जो है, हाइड्रा में जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा मुकुल निकलता है, मुकुल जो है विकसित होता है और मुकुल टूट करके नीचे गिरता है, तो उससे ये इसका विकास होता है। तो हम लोग का ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, उसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फिलिपिक्स किससे परिवर्तित हो जाती है? किस में परिवर्तित हो जाती है? किस में, यहाँ पर देखेंगे किस में परिवर्तित हो जाती है, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस एलिबेकेंस में, कार्पस कैलोसम में, और इनमें से किसी में भी नहीं, मतलब नॉन ऑप्शन दिखा रहा है। तो जो अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फिलिप्स है, ये जो है कार्पस ल्यूटोनियम में बदल जाता है, जो कि क नंबर ऑप्शन में है। तो क नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि 13 का क नंबर सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर भी कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, नर जनन ग्रंथि है। वृषण कह रहा है कि अधिवृषण शुक्राशय शुक्रजनक नलिका। तो जो मानव में नर जनन ग्रंथि होती है, नर जनन ग्रंथि, ये जो है वृषण कहलाता है। वृषण में ही नर जनन ग्रंथि होती है, वृषण हम लोग का सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा वृषण। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि पुंकेसर के
अग्रभाग को कहते हैं? पुंकेसर को अग्रभाग को क्या कहते हैं? क कह रहा है कि वर्तिका कहते हैं, ख कह रहा है कि परागकोश कहते हैं, ग कह रहा है कि वर्तिकाग्र कहते हैं, और घ कहता है परागनली कहते हैं, परागनली। तो देखेंगे जो पुंकेसर का अग्रभाग होता है वो परागकोश होता है, इसी में पराग कण रहते हैं। तो परागकोश जो है ऑप्शन नंबर ख में दिखाई दे रहा है। परागकोश जो ऑप्शन नंबर है ख में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ख, जो परागकोश, यही हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में कायिक परिवर्तन होता है। आलू में तो कायिक ही परिवर्तन होता है। कायिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि किसी पौधे के मात्र कायिक भाग से, किसी भाग से एक नए पौधे का निर्माण कायिक परिवर्तन कहलाता है। तो आलू में भी कायिक परिवर्तन होता है। तो कह रहा है कि जो है किससे होता है? तना द्वारा होता है, ख कह रहा है कि बीज द्वारा होता है, ग कह रहा है कि जड़ द्वारा होता है, घ कह रहा है पत्ती द्वारा होता है। तो जो यहाँ पर देखिए आलू में जो कायिक परिवर्धन होता है, आलू में जो कायिक परिवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हम लोग देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर में जो है आलू आलू को देखिए है ताना का उदाहरण है, तो ताना 1 नंबर ऑप्शन में है, इसी को हम लोग टिक कर देंगे। आलू में कायिक परिवर्तन कहाँ से होता है? तो तना द्वारा होता है, तना द्वारा। अब देखेंगे हम लोग सीधे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का आवश्यक अंग बताइए। पुष्प में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक सहायक होते हैं और एक आवश्यक होते हैं, जनन अंग भी इसको हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं? तो पुमंग है, दलपुंज है, ग कह रहा है कि बाह्य दलपुंज है, और इनमें से सभी। तो देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 में जो है आवश्यक के अंदर सब आ जाएंगे, है ना। पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सभी क्या है? आवश्यक चक्र हैं। तो पुष्प के ये सभी घ नंबर ऑप्शन में हैं, तो इस घ नंबर ऑप्शन को हम लोग सही कर देंगे। अभी तक हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं सीधे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे ऑप्शन क में कह रहा है कि 46, ख में कह रहा है कि 23, ग में कह रहा है 69 और घ में कह रहा है कि 22। यहाँ पर देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन कभी कभी जोड़ी में पूछता है कितने जोड़ी होती है। तो जोड़ी जब पूछेगा तो 23 होगा। यहाँ पर शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी मनुष्य में क्या होते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम लोग का क ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ी में पूछेगा कितने जोड़ी पाया जाता है तो हम लोग को वहाँ पर 23 ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान से देखना है। अगर जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी पाया जाता है, कितने जोड़ियों में युग्म पूछता है तो युग्म जो है 23 युग्म होते हैं। तो ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है शुक्राणु? शुक्राणु तो बनेगा पुरुष के ही शरीर में कहीं शुक्राणु बनेंगे, तो कहाँ बनेगा यही पूछ रहा है। कहाँ ये शुक्राणु कहाँ बनेगा? तो कह रहा है कि वृषण में बनेगा, मूत्राशय में बनेगा, गर्भाशय में बनेगा, अंडाशय में बनेगा। तो देखेंगे जो पुरुष का, ध्यान से सुनेंगे, जो पुरुष का शुक्राणु बनता है वो वृषण के अंदर बनता है, जो कि ऑप्शन क में ही दिख रहा है। तो यही हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सीधे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। नर, फूल का नर भाग जो प्रजनन करता है उसके बारे में पूछ रहा है। क कह रहा है कि पुंकेसर है, ख कह रहा है कि अंडप है, ग कह रहा है कि वर्तिकाग्र है, घ कह रहा है कि वर्तिका है। तो देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो जो फूल का नर भाग होता है उसको हम लोग जो है पुंकेसर कहते हैं। फूल के नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क में ही दिख रहा है। यही हम लोग का सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कई बार परीक्षा में पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो आज हमने देखे अब बायोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे के और भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके बायोलॉजी में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।